हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी सीरीज आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने 60 क्वेश्चन किए थे, आज हम 61 क्वेश्चन कर रहे हैं नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य के PYQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61 है, हरियाणा के अधिकांश जंगल खालिस्तान दर्जे के हैं, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। कौन से शुष्क पर्णपाती वर्ण? भारत के पहले अपनी तरह के एक वाटर पार्क का उद्घाटन प्राप्त 2019 में गुरुग्राम में किया गया था। किसका? वाटर पार्क का। हरियाणा में अत्यधिक प्रदूषित बड़े और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से कार्यस्थल की उपयुक्तता के लिए मंजूरी देने वाला सक्षम राज्य के प्राधिकरण है। कौन सा है? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निगम। कौन सा निकाय जैव चिकित्सा अपशिष्ट, खतरनाक कचरे, ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक के उपयोग के कारण होने वाले प्रदूषण से संबंधित कानून को लागू करता है? कौन लागू करता है? हरियाणा का प्रदूषण राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हरियाणा वन विभाग के साथ साथ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गिद्धों की 3 प्रजातियों को बचाने के लिए कहाँ पर जटायु प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है? पिंजौर के अंदर, पंचकूला। खालिस्तान हिसार जिले के हिरण पार्क में पाया जाने वाला मुख्य वन्यजीव कौन सा है? ब्लैक बक, जो हिसार जिले हिरण पार्क में पाया जाता है। गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने वाले बचाने के लिए ये दोबारा से आ गया है पिंजौर। आगे, हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचुरल पार्क को किस नाम से जाना जाता है, जो यमुनानगर में स्थित है? रुद्राक्ष वाटिका पार्क। कहाँ पर है? यमुनानगर के चूरपुर में है। आगे है, नेक्स्ट है, हरियाणा के सूखे डेसिडियुस जंगलों में से कौन से पेड़ की प्रजाति पाई जाती है? कौन से? टेंडुअस। हरियाणा में सोइल इरोजन कम करने के लिए खालिस्तान बायो रेमेडियल उपाय किए गए हैं। ग्रास बैरियर्स, घास के अवरोधक का इस्तेमाल किया जा रहा है। घास के अवरोधक के उपाय किए गए हैं। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? सेक्रेड फिग। क्या है? सेक्रेड फिग। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी के नाम कौन सा उद्यान समर्पित है? रुद्राक्ष वाटिका, भी हमें किया था पीछे। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हरियाणा वन विभाग का लक्ष्य है कि 20% भूमि जंगलों पेड़ों से भर दे। 20%। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिसंबर 2019 में अध्यक्ष कौन थे? धीरा खंडेलवाल थे इसके अध्यक्ष। आगे है, औसत रूप से हरियाणा वन विभाग प्रति साल 20,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करता है। कितने? 20,000 पर। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना का 1974 में पंचकुला के अंदर। हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? सूरजकुंड में कौन सा? 16 भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है 78, हरियाणा और पंजाब में अक्टूबर और नवंबर के दौरान चलने वाली पराली खुली वायु प्रदूषण के लिए गंभीर खतरा है। कहा है? अक्टूबर नवंबर में जो भी चला हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पराली को जला रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है। हमें कम से कम पराली जलानी चाहिए, हमें जलानी नहीं चाहिए पराली, इससे प्रदूषण फैलता है। आगे है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने तथा लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक थैली उपयोग न करने को प्रेरित करने के लिए 87.297 प्लास्टिक के थैलों की मदद से कछुए की मूर्ति में बनाई गई है, ब्रह्म सरोवर में बनाई गई है। 87,297 प्लास्टिक के थैलों की मदद से। कलेसर नेशनल पार्क भगवान शिव को समर्पित है। कलेसर नेशनल पार्क किससे रिलेटेड है? भगवान शिव से, जो यमुनानगर के अंदर है। कहाँ कर है? यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट है, भिंडावास को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। किसको? भिंडावास को। हरियाणा में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? ठूंठ लगाना। वृक्ष दिवस किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई के अंदर। आगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 के अंदर की गई थी। निम्न में से हरियाणा में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत 1998 में की गई? गैर जैव निम्नलिखित कचरा नियंत्रण अधिनियम। आगे, हरियाणा के वृक्ष पुरुष के रूप से किसे जाना जाता है? देवेंद्र सूरा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा है। हरियाणा की राज्य सरकार में राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत पारिस्थितिक क्लब की स्थापना की गई है। हरियाणा का राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए। हरियाणा पर्यावरण विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है। कहाँ पर? मानेसर, गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। हरियाणा
हो गया ये। निम्न में से भूजल आर्सेनिक प्रदूषण गंगा नदी में प्रदूषण निर्वाह का प्रमुख स्रोत नहीं है। बाकी ये है लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं पाया जाता? देवदार पाया जाता है, किक्कर पाया जाता है, शहतूत, सागौन का वृक्ष नहीं पाया जाता। हरियाणा में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? कौन सा? शेर पाया जाता है, लोमड़ी, जंगली सुअर को नहीं पाया जाता, भेड़िया नहीं पाया जाता। आगे 93 के बाद 94। लाल जंगली मुर्गा और कालीज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा किस स्थान में स्थित है? पंचकुला के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा का दूसरा स्थान है, पशु के प्रजनन में। नेक्स्ट है 96। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? यूकलिप्टस सीधा कहते हैं हम जिसे। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो गुरुग्राम के अंदर है, 1991 में घोषित किया गया था जिससे राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? मिंडावा जज्जर में है, चिचरा कुरुक्षेत्र के अंदर, नाहर रेवाड़ी के, वीर शिकारगढ़ जींद में नहीं है। नेक्स्ट है झज्जर में लगभग 16,000 एकड़ जलाक्रांत भूमि है। हरियाणा का वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1989 को। दिसंबर। जोड़ी मिलाएं। कालेश्वर रिजर्व वन। कालेश्वर कहाँ पर है? कालेश्वर में पता है यमुनानगर के अंदर है, सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर है, और बाबा मस्त ब्रह्मस्वरूप कुरुक्षेत्र के अंदर है। बाबा मस्तनाथ शिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2002 को हुई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? उपरोक्त सभी। बिंदावास भी है, बसई भी है, और कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य भी है। जैव विविधता। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? कौन सा? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य जो सिरसा में स्थित है। पर्यावरण से संबंधित अपराधों की जांच सुनवाई के लिए हिसार में एक विशेष अदालत की स्थापना की गई थी, हिसार के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना को राज्य सरकार और यूरोपीय सहयोग द्वारा सह स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नेशनल कैक्टस और सकुलेंट बोटेनिकल गार्डन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। HEMS का अर्थ है हरियाणा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी। हरियाणा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी HEMS। हरियाणा के मैदानी इलाकों में निम्नलिखित में से कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कौन से पेड़ पाए जाते हैं मैदानी इलाकों के अंदर? आम के पेड़। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा के पंचकुला जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट है लाल जंगली मुर्गा हरियाणा के किस स्थान पर पाया जाता है? पंचकुला के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा? फाइकस रिलियोजोसा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में निम्न में से कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये थे हमारे PYQ क्वेश्चन। ये हमारे PYQ क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन थे। PYQ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे थ्योरी। कल हम थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।